हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में इस शहर में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड इन दिस सिटी बट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937। ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The prototype of Zoravar was recently unveiled by DRDO. What is Zoravar? जोरावर के प्रोटोटाइप का हाल ही में DRDO द्वारा अनावरण किया गया। जोरावर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लाइट टैंक। आपको जानना चाहिए कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने जोरावर, जो कि एक लाइट टैंक है, इसको अनवेल किया है हजीरा, गुजरात में। इसका नाम मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह के अंडर सर्व कर चुके हैं 19th सेंचुरी में। आपको जानना चाहिए जो लाइट टैंक है, इसको पब्लिक प्राइवेट वेंचर के तहत डिज़ाइन किया गया है DRDO और लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। 25 टन का ये व्हीकल है और 2 साल के अंदर इसे डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। आपको जानना चाहिए कि जो हाई एंगल्स एलिवेशन होते हैं वहाँ पर ये फायर करने में सक्षम है और इंडियन आर्मी में 2027 के अंत तक इसको इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस, मोस्ट कॉमनली नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा डिजीज, हैज़ बीन डिटेक्टेड इन विच स्टेट? प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस, जिसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा के रोग के रूप में भी जाना जाता है, किस राज्य में पाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, केरल। आपको जानना चाहिए कि एक काफ़ी रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है जो कि फ्री लिविंग अमीबा, जो फ्रेश वाटर में होता है, इसके कारण होता है और इसका 4th केस केरल में रिपोर्ट किया गया है। तो इसका नाम है प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस, PAM इसको बोलते हैं। काफ़ी डेंजरस है और रेयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन है और ये अमीबा जो है फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स में पाया जाता है। आपको बता दें, इसके जो ये एक तरह का एमोबिक एन्सेफ्लाइटिस का ही टाइप है और जो इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं वो बैक्टीरियल मेनिंगिटिस जैसे हैं। इसका मोर्टेलिटी रेट 90% से भी ज़्यादा है और इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली जो ब्रेन सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन्हें अफेक्ट ये करता है। आपको बता दें, ये जो भी लोग वार्म फ्रेश वाटर को यूज़ करते हैं तो वो जल्दी एक्सपोज होते हैं और नोज़ के थ्रू ये हमारी बॉडी में जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है। तो ये कैसे भी हमारे सिस्टम में जा सकता है, स्विमिंग के जरिए, डाइविंग के जरिए या फिर और कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसके जरिए। अर्ली स्टेज में पेशेंट में जो है जो मेनिंगिटिस डिजीज़ होता है उसके जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, नोजिया, इस तरह के। हालांकि इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी रेयर इन्फेक्शन है ये और इसकी रिकवरी भी पॉसिबल नहीं होती अगर एक बार किसी को हो जाए। विच एजेंसी डेवलप्ड द जियो पोर्टल्स भुवन पंचायत वर्जन 4.0 एंड नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट NDEM वर्जन 5.0? किस एजेंसी ने जियो पोर्टल भुवन पंचायत और नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, इसरो। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने 2 जियो पोर्टल लॉन्च किए हैं। इन्हें डेवलप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा। इन जियो पोर्टल के नाम है भुवन पंचायत वर्जन 4.0, ये रूरल लैंड रिकॉर्ड के लिए तैयार किया गया है, और दूसरा है नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट वर्जन 5.0। आपको बता दें, इन दोनों ही पोर्टल का मकसद है 1:10,000 स्केल पर हमारे देश की अलग अलग लोकेशंस की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड कराना। द स्मार्ट सिटीज़ मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट? स्मार्ट सिटी मिशन को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, मार्च 31,
2025। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन, जो कि यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है, इसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें ये जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है ये 2020 तक पूरा होना था, लेकिन इसको 2 बार एक्सटेंशन दी जा चुकी है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि 100 सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, और इसका बजट रहा है 48,000 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप अर्बन एरियाज़ में एक इस तरह की लाइफ स्टाइल, इस तरह की सिटी डेवलप करें जो टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेटिव सोल्यूशन से भरी हुई हो। मिशन डायरेक्टर स्मार्ट सिटी मिशन के हैं कुणाल कुमार। Where was the 86th mission of the where was the 86th session of the executive committee of the Codex Alimentarius Commission held? Codex Alimentarius Commission की कार्यकारी समिति का 86वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी रोम है। आपको जानना चाहिए भारत ने एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो ये 86वां सेशन था इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का। और जी कमला वर्धना राव जो कि सीईओ हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया इस सेशन में। कहाँ पर हुआ ये? फाओ के हेडक्वार्टर्स रोम में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ के हेडक्वार्टर्स रोम में। आपको बता दीजिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसको फाओ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ एंड प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। Where was the Global India AI Summit 2024 held? ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए कि 2 दिन का ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है, और इस समिट का जो फोकस रहा वो AI डेवलपमेंट के एडवांसिंग से रहा, चाहे वो कंप्यूट कैपेसिटी हो, फाउंडेशनल मॉडल्स हो, डेटा सेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, फ्यूचर स्किल्स हो, स्टार्टअप फाइनेंसिंग हो, या फिर सेफ AI हो। आपको बता दें इंडिया AI मिशन के ये 7 की पिलर्स हैं। इंडिया AI मिशन यूनियन कैबिनेट द्वारा मार्च 2024 में अप्रूव किया गया था, और इसका टोटल बजट $1.25 बिलियन रहने वाला है। यहाँ पर एक नई इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप ऑन AI भी अनाउंस की गई है OECD, OCDE और GPAI के द्वारा न्यू दिल्ली में। GPAI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें 29 मेंबर कंट्रीज शामिल है, और इनका मकसद है जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल उस अप्रोच को जो है उसके बीच में जो गैप है, यानी कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकल है पर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है ये भी मालूम नहीं है, तो उस गैप को जो है कम करना, ठीक है, यानी कि इम्प्लीमेंट ज़्यादा करना AI से संबंधित जो भी थ्योरी है उन सबको। और भारत 2024 में इसका चेयर है GPAI का। विच मिनिस्ट्री हैज़ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट परी? किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इसको शुरू किया है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के 46th सेशन में, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। प्रोजेक्ट परी जैसे कि मैंने आपको बताया पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है ललित कला एकेडमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा। तो जो भी जाने माने आर्टिस्ट हैं या फिर कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आर्ट में इंटरेस्ट रहता है, तो हमारे देश के जो भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं उनको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, स्कल्पचर बना सकते हैं, मूरल्स वहाँ पर बना सकते हैं, पेंटिंग्स बना सकते हैं। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म इन्होंने जारी किया है, वहाँ पर अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं। द MOU साइंड बिटवीन DPIIT एंड NCAER इज एम्ड एट एनहेंसिंग विच सेक्टर इन इंडिया? DPIIT और NCAER के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है? सही आंसर ऑप्शन ए है लॉजिस्टिक्स। आपको जानना चाहिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है किस तरह से उसको कम किया जा सके इसको लेकर चर्चा की जाएगी और फ्यूचर प्लान बनाया जाएगा। आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की थी 17 सितंबर 2022 में। इसका उद्देश्य था जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब जैसे सामान जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको।
Which organization has partnered with MOS Chip Technologies and SocioNext Inc. for the design and development of a high performance computing processor SoC? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर SoC के डिज़ाइन और विकास के लिए किस एजेंसी ने MOS चिप टेक्नोलॉजीज और सोशियोनेक्स्ट इंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है CDEC। आपको जानना चाहिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC पुणे, इन्होंने MOS चिप टेक्नोलॉजीज इंडिया और सोशियोनेक्स्ट इंक जापान के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर SoC बेस्ड जो है SoC बनाया गया है, डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है और ये आर्म्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और TMC 5nm टेक्नोलॉजी नोड से संबंधित है। आपको जानना चाहिए जो CDEC है ये भारत में जो सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और इसने कुछ इंडिजीनियस कंप्यूट नोड भी डेवलप किए हैं, जैसे रुद्र, त्रिनेत्र इंटरकनेक्ट और सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टैक। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की अगर हम बात करें, इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT द्वारा लॉन्च किया गया और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC पुणे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु। What is the name of the credit education program launched by the Women Entrepreneurship Platform and TransUnion Civil? महिला उद्यमिता मंच और TransUnion Civil द्वारा शुरू किए गए क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है शहर। आपको जानना चाहिए शहर जो कि एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP और ट्रांसयूनियन सिविल के द्वारा। तो जो भी महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावरमेंट संबंधित ये कार्यक्रम है, फाइनेंशियल लिटरेसी उनको प्रोवाइड की जाएगी, बिजनेस स्किल्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है, नीति आयोग के तहत आता है और हमारे देश में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए एक एजेंसी है। ये WEP का जो फाइनेंसिंग वुमेन कोलैबोरेटिव है उसका हिस्सा है। आपको जानना चाहिए शहर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया अन्ना रॉय जो कि मिशन डायरेक्टर हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की, और राजेश कुमार जो कि MD and CEO है ट्रांसयूनियन सिविल के। Which Indian university has collaborated with Airbus to strengthen the Indian aviation sector? किस भारतीय विश्वविद्यालय ने भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एयरबस के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा। आपको जाना चाहिए इंडियन रेलवेज का जो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा है और एयरबस, इन दोनों ने ही MOU साइन किया है ताकि इंडियन एविएशन सेक्टर को मजबूत किया जा सके। और इस एग्रीमेंट में एक फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है जो कि 40 गति शक्ति विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स के लिए है, पूरे उनके एंटायर प्रोग्राम ड्यूरेशन के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय में और एयरबस एविएशन चेयर प्रोफेसर पोजीशन भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। यह एग्रीमेंट साइन किया गया अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैं, साथ ही फर्स्ट चांसलर भी हैं इस गति शक्ति विद्यालय के, और किनराजपुर राम मोहन नायडू जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, रवनीत सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज हैं, जया वर्मा सिन्हा जो कि चेयरमैन CEO है रेलवे बोर्ड की। By what percentage did the value of defense production in India grow in fiscal 2023-24 compared to the previous year? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में रक्षा उत्पादन का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 16.7%। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाईएस्ट एवर ग्रोथ अचीव की है यदि हम इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें, यानी कि भारत में जो डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है उसकी बात करें, और मूल्य के टर्म में फाइनेंशियल 2023-24 में तो जो डिफेंस प्रोडक्शन रहा है हमारी कंट्री में ये 1,26,887 करोड़ रुपए का रहा है, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो 16.7% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, क्योंकि फिजिकल 2022-23 में 1,08,684 करोड़ रुपए का ये रहा था। इस टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में 2023-24 में जो 79.2% कॉन्ट्रीब्यूशन है ये जो डिफेंस PSU हैं उनके द्वारा है, 20.8% प्राइवेट सेक्टर के द्वारा है। आपको जानना चाहिए जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये भी 21,083 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है 2023-24 में, वहीं ये 22-23 में 15,920 करोड़ रुपए था। पिछले 5 सालों में जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये 60% ग्रो किया है। विच कंट्रीज चेस ग्रैंड मास्टर GR रहमान passed away recently mid match due to stroke? किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर GR रहमान का हाल ही में
मैच के बीच में स्ट्रोक के कारण निधन हो गया। सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। आपको जाना चाहिए बांग्लादेश के टॉप रैंक चेस ग्रैंड मास्टर जियाउर रहमान, इनका 50 की एज में निधन हो गया। ये एक नेशनल चैंपियनशिप खेल रहे थे और तभी इनको एक स्ट्रोक पड़ा और ये कोलैप्स हो गए बोर्ड पर ही। अदर ऑबिचुरीज देख लेते हैं। तेलंगाना के वेटरन कांग्रेस लीडर और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मपुरी श्रीनिवास, इनका 76 की एज में निधन हुआ। वेटरन एक्टर स्मृति विश्वास, जिन्होंने कई सारी हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्म्स में काम किया, इनका भी निधन हो गया 100 की एज में। Where was the weapon systems school inaugurated by IEF Chief Air Chief Marshal V.R. चौधरी? IEF प्रमुख एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी द्वारा वेपन सिस्टम्स स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। आपको जाना चाहिए कि वेपन सिस्टम्स स्कूल हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया है IEF चीफ एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी के द्वारा। आपको बता दें एक नई ब्रांच ऑफिसर्स की इनोग्रेट की गई थी 2022 में, वेपन सिस्टम ब्रांच, तो उसी के तहत इस स्कूल को ओपन किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स स्टेक इन विच बैंक फ्रॉम 0.20% टू 2.68%। भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.20% से बढ़ाकर 2.68% कर दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने IDFC फर्स्ट बैंक में अपने स्टेक 0.20% से बढ़ाकर 2.68% कर दिए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, MD and CEO V वैद्यनाथन है। टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। हु वॉन डच MotoGP एंड जर्मन MotoGP? डच MotoGP और जर्मन MotoGP किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रांसिस्को बैगनैया। देखिए 2 टाइम डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन फ्रांसिस्को बैगनैया, इन्होंने डच MotoGP जीता है, साथ ही जर्मन MotoGP भी इन्होंने जीता है। बैक टू बैक हुई है रेसेस। और आपको बता दें जो फ्रांसिस्को हैं ये इटालियन ग्रां प्री मोटरसाइकिल रेसर हैं और डुकाटी लेनोवो टीम के लिए कम्पीट करते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। विच कंट्रीज फुटबॉल टीम इज कॉल्ड ला रोजा स्पेन? विच पॉलिटिकल पार्टी इन द यूनाइटेड किंगडम इज ऑल्सो नोन एज टॉरीज Conservative Party? Sheel Nagu has been appointed as the new Chief Justice of which High Court? Punjab and Haryana High Court. Who captains the Indian cricket team in 5-match T20 series against Zimbabwe? Subman Gill. Keir Starmer has led UK's Labour Party to a massive victory in the recent general elections. He is the country's 58th Prime Minister. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन्हें आपको खुद ही ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। व्हाट इज आषाढ़ी बीच? व्हाट इज द थीम फॉर 18th स्टैटिस्टिक्स डे 2024? द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान प्रैक्टिस्ड विच प्रोफेशन बिफोर? वर्ल्ड जोनोसिस डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच पर्सन हु एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल रेबीज वैक्सीन, अ ज़ूनोटिक डिजीज, ऑन July 6, 1885? Which Indian multi-role stealth frigate has reached Pearl Harbor in Hawaii to take part in the Rim of the Pacific exercise, which is world's largest naval exercise led by US? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ले लेते हैं तब हम इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज है। एक बार आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और दोस्तों और हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।